हेलो एवरीवन। पॉलिटी लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज हम अनटचेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है और क्या इम्पोर्टेंस है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम लक्ष्मीकांत के काफ़ी लेक्चर अप्रॉक्स 50 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री भी चल रही है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी भी चल रही है और इकॉनमी की कॉन्सेप्ट सीरीज़ भी हमारी चल रही है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है हमारे लेक्चर को ज़रूर देखें। ये बहुत छोटा लेक्चर रहने वाला है। उसका रीज़न है कि हम ये आर्टिकल 17 को पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आर्टिकल 17 में बात हो रही है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आप जानते हैं कि किस तरह से जिनके पास सोशियोलॉजी ऑप्शनल है या उन्होंने इथिक्स या ऐसे पढ़ा है तो उनको पता होगा कि किस तरह से अनटचेबिलिटी जो है इंडिया में रही है बहुत एंशियंट टाइम से। तो उस अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए, उस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए, उस डिसेबिलिटी को हटाने के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ख़ासकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसके लिए आर्टिकल 17 आया उस टाइम पर। और कहा गया कि किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को सहा नहीं जाएगा, उस ऑफेंस को पनिश किया जाएगा अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ 1976 में अगर आप देखेंगे तो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 था, इसको रीनेम किया गया और इसके प्रोविज़न को और स्ट्रीजेंट बनाया गया और इसके स्कोप को बढ़ाया गया। इसका नाम रखा सिविल राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। इसमें सिविल राइट वर्ड यूँ यूज़ किया गया कि किसी तरह की अनटचेबिलिटी नहीं सही जाएगी। आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे केसेस मिलते हैं कि लोगों को टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती है, बसेस में एंट्री नहीं मिलती है, अपर क्लास में एंट्री नहीं मिलती है। तो ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था स्पेशली उस पर फोकस किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आर्टिकल 17 में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करने पर बल दिया गया और गवर्नमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कहा किसी तरह का हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है अगर आप देखेंगे तो अनटचेबिलिटी को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, कोई एक्ट में भी नहीं डिफाइन किया है और ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में डिफाइन किया है। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए कि अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। हालांकि मैसूर हाई कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि जो अनटचेबिलिटी है वो लिटरल और ग्रामेटिकल सीन डेफिनीशन नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। मतलब जो दलितों के साथ बहुत सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन होता चला आया है उसको ख़त्म करने पर गौर दिया जाएगा। तो इसमें मेनली जो सोशली बॉयकॉट किया जाता है पर्सनल रीज़न देकर उसको नहीं इंक्लूड किया जाता। जैसे चीटिंग संबंध, कैसे तुमने गांव में सुना होगा कि किसी ने मिसबिहेव किया और उसको गांव निकाला कर दिया खाप पंचायत में जो हरियाणा में चलती है, या फिर लव मैरिज की, इस तरह के केसेस, गोत्र में विवाह का सीन आता है। तो इस तरह के जो सीन आते हैं तो ये जो केसेस हैं ये अनटचेबिलिटी में नहीं इंक्लूड होते, मगर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो अनटचेबिलिटी में इंक्लूड होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये हमें पता होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, मैसूर हाई कोर्ट ने कहा था। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैसूर हाई कोर्ट ने क्या कहा है, किस तरह की अनटचेबिलिटी को इंक्लूड किया है, ताकि हम मेंस की आंसर राइटिंग को एलेबोरेटली इन्वॉल्व कर सकें। बाद में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 के बारे में क्या कहा कि ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं उन पर भी ये लागू होगा। जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल आपको मैंने बताया क्या होता है, किसी को अपने घर में एंट्री ना देना, रेंट मतलब रेंट पे घर देने से मना कर देना। अगर किसी बंदे को देखना ये हमारी कास्ट का नहीं है, ये दूसरी कास्ट का है, तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सहा नहीं जाएगा। इसके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के अंदर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये बेसिक चीज़ आर्टिकल 17 में आपको पता होना चाहिए, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया, किसी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, मगर मैसूर हाई कोर्ट ने ये कहा कि किस तरह की अनटचेबिलिटी होगी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सटेंड किया गया कि किस तरह से रेंट एग्रीमेंट में अगर कास्ट बेस्ड पर आपको घर नहीं दिया जाता है तो हम किस तरह से आप पर कार्रवाई कर सकते हैं।
एक एमसीक्यूज देख लेते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? द टर्म अनटचेबिलिटी हैज़ बीन क्लियरली डिफाइंड, बहुत अच्छी बात है, क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 366। मैंने आपको बताया कि कहीं क्लियरली डिफाइन है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन ए अगर काट देंगे तो ए ऑप्शन गया, पहला ऑप्शन काटा, और डी गया। अभी दो ऑप्शन बचे, मतलब हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। ये बिल्कुल गलत है। मैंने कहा कि प्राइवेट इंडिविजुअल भी इसमें इंक्लूड होता है, तो ये भी गलत हो गया। सी, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन काट के बी आंसर आ चुका है, मतलब तीसरा बिल्कुल सही है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 17 रिफर टू कास्ट बेस्ड सोशल डिसेबिलिटी हिस्टोरिकली डेवलप्ड इन इंडिया, जो हिस्टोरिकली डेवलप्ड हुई थी। तो ये बिल्कुल आपका सही हो गया। ऑप्शन 1 क्यों करेक्ट है? अनटचेबिलिटी को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरी चीज़, दूसरा स्टेटमेंट क्यों करेक्ट इनकरेक्ट है? आर्टिकल 17 इवन अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल भी इंक्लूड होता है। और तीसरा क्यों सही है? मैसूर हाईकोर्ट ने अनटचेबिलिटी हिस्टोरिकली इवॉल्व होती आई है कास्ट बेस्ड, उसको इंक्लूड किया। लिटरल सेंस में पर्सनल बाइकआउट को इंक्लूड नहीं किया। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर कोई आपको दिक्कत है, आपको लगा कुछ गलती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये जो बेसिक फ्री वीडियो आपको मिल रही हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछिए, मेंटरशिप चाहिए तो हमारे जो चैनल्स हैं उन पर कमेंट या मैसेज ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।